नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको आदित्य बिरला जो कि एक एनबीएफसी है, उसकी पर्सनल लोन की पॉलिसीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं। आदित्य बिरला एक एनबीएफसी है। आदित्य बिरला पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है। ये पैन इंडिया काफ़ी सारी लोकेशंस हैं जिन पर ये पर्सनल लोन देती है। इसको अगर इसमें आप एक कॉलम देखेंगे मोड का, इस आदित्य बिरला में अगर आप पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हो तो जो भी डॉक्यूमेंट आपको इसमें सबमिट करने हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको मेल पे भेजने होते हैं। मेल पे आप इसमें डॉक्यूमेंट भेजेंगे। मेल पे डॉक्यूमेंट भेजने के बाद जो भी आपका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आपका इसमें लोन अप्लाई कर सकता है। ये पैन इंडिया लोन प्रोवाइड कराती है। इसमें नेक्स्ट कॉलम आप देख रहे हैं लैंडिंग साइज एंड टेन्योर। लैंडिंग साइज मीन्स कि ये आदित्य बिरला कितने तक का लोन प्रोवाइड कर सकती है। टेन्योर मीन्स कितने टाइम तक के लिए, कितने ड्यूरेशन के लिए लोन प्रोवाइड करती है। आदित्य बिरला मिनिमम 1 लाख से लेके 50 लाख तक का पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है। मिनिमम 12 महीने के लिए लोन देती है और मैक्सिमम ये 84 महीने तक के लिए लोन देती है। मीन टू से 1 लाख से लेके 50 लाख तक का लोन मिनिमम 12 महीने से लेकर मैक्सिमम 84 महीने तक आदित्य बिरला किसी भी एप्लीकेंट को दे सकता है। अब ये 12 महीने के लिए देगा या 84 महीने के लिए देगा, लोन अमाउंट 1 लाख होगी या 50 लाख होगी, ये सारी चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ों पर डिपेंड करती हैं, जैसे कि एप्लीकेंट का सिबिल, एप्लीकेंट का जॉब प्रोफाइल, एप्लीकेंट का एम्प्लॉयर प्रोफाइल, मीन टू से एम्प्लॉयर की एप्लीकेंट की एज, एप्लीकेंट की एज क्या है, उसका सिबिल क्या है, वो उसका जॉब प्रोफाइल क्या है, उसका जो एम्प्लॉयर है उसकी विंटेज क्या है, उसका जो एम्प्लॉयर है वो किस, उस एम्प्लॉयर की कैटेगरी क्या है, इन सारी चीज़ों पर लैंडिंग साइज और टेन्योर डिपेंड करता है। नेक्स्ट कॉलम है एज। इसका मतलब कि अगर आपको आदित्य बिरला में लोन अप्लाई करना है तो आपकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए और मैक्सिमम ये किस एज तक को एंटरटेन करता है। आदित्य बिरला में अगर आप पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं तो इसमें मिनिमम एज 23 साल होनी चाहिए एप्लीकेंट की और मैक्सिमम एज 60 साल की होनी चाहिए। यहाँ पर 60 साल से मतलब क्या है, मिनटू से अगर जैसे कि अगर आप इसमें कॉलम देखेंगे, आपने कहा 84 महीने के लिए मैक्सिमम ये लोन देता है, 84 महीने में 7 साल के लिए। अगर किसी एप्लीकेंट की एज फॉर एग्ज़ाम्पल 55 साल है तो इसमें मैक्सिमम जो लोन मिल सकता है 55 और 5 मैक्सिमम 60 साल तक के लिए मिल सकता है। इसका मतलब उसको जो मैक्सिमम जो लोन मिलेगा उसका जो टेन्योर होगा 5 साल तक होगा। यहाँ पर 60 साल से मतलब है कि एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी एप्लीकेंट की एज मैक्सिमम 60 साल होगी। नेक्स्ट कॉलम इसमें आता है सैलरी। अगर आदित्य बिरला में आपको लोन अप्लाई करना है तो आपकी मिनिमम सैलरी पर मंथ क्या होनी चाहिए। अगर आदित्य बिरला में आपको लोन अप्लाई करना है तो मिनिमम सैलरी आपकी 20,000 रुपये होनी चाहिए। मिनिमम एम्प्लॉयमेंट, मिनिमम एम्प्लॉयमेंट आदित्य बिरला में लोन अप्लाई करने के लिए कम से कम 2 साल का होना चाहिए। अगर आपने इसमें आप नई जॉब में शिफ्ट हुए हो तो आपको कम से कम जो प्रीवियस जॉब है उसका आपको रिज़ाइन मेल का लेटर चाहिए होगा। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है करंट एम्प्लॉयर विंटेज। करंट एम्प्लॉयर विंटेज इसका मतलब है कि जिस भी एम्प्लॉयर के यहाँ आप करंट में जॉब कर रहे हैं उसकी जो विंटेज है 3 साल की होनी चाहिए। विंटेज का मतलब वो जो भी कंपनी, जो भी एम्प्लॉयर जिसके यहाँ आप जॉब कर रहे हैं वो कम से कम 3 साल पुराना उसका बिजनेस होना चाहिए। तो मिनिमम एम्प्लॉयमेंट आपका 2 साल का होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि आप कम से कम 2 साल से जॉब में हो और जिस एम्प्लॉयर की आप जॉब में हो वो उसकी जो विंटेज है, उसका जो बिजनेस है वो कम से कम 3 साल पुराना हो। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है टैट का एंड मिनिमम सिबिल का। टैट का मतलब होता है कि जब आपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट दे दिए, डॉक्यूमेंट देने से लेके और डिसबर्समेंट तक कितना टाइम लगता है। आदित्य बिरला में जब आप कंप्लीट डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हो तो डॉक्यूमेंट देने से लेके मैक्सिमम 7 दिन का इसके टाइम लगाता है आपको फंड डिसबर्स करने में। मिनिमम सिबिल, अगर आपका सिबिल 700 का है तभी आपको कहना पर्सनल लोन के लिए इसमें आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होगा। 700 से कम सिबिल है तो ये आपको नॉर्मली ये आपको पर्सनल लोन इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम आप देख रहे होंगे आरओआई का। आरओआई का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आदित्य बिरला में अगर आप जो लोन अप्लाई करते हैं उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 13.5% से लेके 25% तक जा सकता है। और आदित्य बिरला में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स परसेंटेज से दिया जाता है। अब ये 13.5% होगा या 25% होगा, ये कैसे आपका आदित्य बिरला चार्ज करेगा आपके ऊपर, ये काफ़ी सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था सिबिल पे,
कि आपका एप्लीकेंट का सिविल क्या है, एप्लीकेंट की जॉब प्रोफाइल क्या है, एप्लीकेंट का जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर का बिजनेस कैटेगरी क्या है, एम्प्लॉयर की एज क्या है, काफ़ी सारी चीज़ों पे आपका ROI डिपेंड करता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट कॉलम प्रोसेसिंग फ़ीस का। आदित्य बिरला नॉर्मली 3% तक प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज करता है। फोरक्लोजर का मतलब होता है कि अगर आपने लोन ले लिया तो लोन लेने के कितने टाइम के बाद आप इसे, अगर लोन बंद कराना चाहते हो, आप लोन बंद करा सकते हो। आदित्य बिरला में अगर आपने पर्सनल लोन लिया है तो आप 6 महीने के बाद जो भी एप्लीकेबल फ़ीस होगी, जो हर बैंक और NBFC की अलग अलग होती है, आप इसको बंद करा सकते हो। 6 महीने से पहले आप इसे बंद नहीं करा सकते। नेक्स्ट कॉलम आता है अनसिक्योर्ड OD का। आपने देखा होगा पर्सनल लोन में काफ़ी सारे जो लैंडर्स हैं अनसिक्योर्ड OD का भी ऑप्शन देते हैं। आदित्य बिरला के पास इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है। पार्शियल पेमेंट का मतलब होता है कि आपने मान लो आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया, आप उसमें से कुछ पेमेंट करना चाहते हो, तो क्या आप पार्शियल पेमेंट कर सकते हो? हाँ, आदित्य बिरला आपको ये ऑप्शन देता है कि आप इसमें पार्शियल पेमेंट कर सकते हो। अब आते हैं USP। इसकी USP क्या है? इसकी USP ये है कि ये जो -1 सिबिल होता है उसको 5 लाख तक का लोन देता है। -1 सिबिल का मतलब क्या होता है? -1 सिबिल का मतलब होता है जिनकी किसी भी तरह की कोई लैंडिंग हिस्ट्री, क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। किसी बंदे ने, किसी एप्लीकेंट ने अगर किसी भी तरह का कोई लोन नहीं लिया, नॉर्मली बैंक और NBFC उसे पर्सनल लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं। बट आदित्य बिरला -1 सिबिल को 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है। अब आते हैं इसमें निगेटिव प्रोफाइल। काफ़ी सारे इसमें निगेटिव प्रोफाइल हैं। पुलिस, CBI, ACB। अगर आप पुलिस, CBI, ACB में हो तो ये आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर आप MCD 4th ग्रेड में वर्किंग हो, 4th ग्रेड के एम्प्लॉई हो, तो भी आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर आप एडवोकेट हो या NGO में वर्किंग हो, किसी पॉलिटिशियन के यहाँ वर्किंग हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में वर्किंग हो, या कंपनी जो लिक्विडेशन में है या जो PIFR में। लिक्विडेशन में PIFR का मतलब है कि जो कंपनी इंसॉल्वेंट हो चुकी हैं, जो ऑलरेडी कंपनी NPO हो चुकी हैं, अगर आप उसमें वर्किंग हो तो ये आपको आदित्य बिरला उनके एम्प्लॉयज़ को लोन प्रोवाइड नहीं करता है। अब आते हैं आदित्य बिरला में अगर आपको पर्सनल लोन अप्लाई करना है तो किस किस तरह के आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले आपको कोई भी लोन अप्लाई करना है तो जो एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट का KYC देना ही पड़ेगा। KYC का मतलब होता है नो टू योर कस्टमर। मीन टू से जो एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट का पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और आधार कार्ड, ये आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा जो आपका सैलरी अकाउंट है उसकी लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। अगर आपकी सैलरी अकाउंट में नहीं आती तो जो सेविंग अकाउंट है जिसमें सैलरी आती है उसकी आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। 3 महीने की लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप, ओनरशिप प्रूफ लेटेस्ट यूटिलिटी बिल के साथ देना पड़ेगा। अगर आप रेंटेड हो तो आपको रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा। लास्ट 2 ईयर्स का फॉर्म 16 या लास्ट 2 ईयर्स की ITR, दोनों में से आप एक चीज़ दे सकते हो। या तो आप लास्ट 2 ईयर्स का फॉर्म 16 दे दीजिए या लास्ट 2 ईयर की ITR दे दीजिए। इसके अलावा जो आपका सैलरी अकाउंट है उसका कैंसिल चेक या पासबुक का जो फ्रंट पेज है उसकी कॉपी। इसके अलावा कंपनी ID कार्ड, अगर ID कार्ड आपके पास नहीं है तो ऑफिस का मेल ID और लैंडलाइन नंबर दे सकते हैं। कॉपी ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर इसमें आपको देना पड़ेगा। अगर आपका कोई भी लोन चल रहा है उसमें आपके लोन वगैरह बाउंस वगैरह हैं तो आपको उनके रनिंग लोन के ट्रैक देने पड़ सकते हैं, बट ये कोई मैंडेटरी नहीं है। तो दोस्तों, ये आदित्य बिरला की पॉलिसीज़ थी। होप आपको ये पॉलिसीज़ समझ में आ गई होगी। थैंक यू।